तो साहब कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। एक बड़े शानदार शख्स ने कुछ शानदार लाइनें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा गम मुझसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा गम मुझसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मैं हूं तो ये है, वरना इसकी कोई औकात नहीं। और जो लाइनें जिस शख्स ने कही है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा फनकार जो बॉलीवुड की करीबन सैकड़ों से ज़्यादा मूवीज़ में काम कर चुके हैं, जो करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े सीरियल्स कर चुके हैं। अभी आपने इन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा, भाभी जी घर पे हैं में देखा होगा, और उरी का वो सीन कौन भूल सकता है। साहब छोटे से सीन में जो जान डालने वाला कोई शख्स है वो राकेश बेदी साहब होते हैं। आज हमारे साथ मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि साहब पिताजी आपके एयरलाइंस में इंजीनियर थे और मैं तो आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप आईआईटी का एग्जाम देने गए और एक ही प्रश्न सॉल्व करके 3 मिनट के अंदर बाहर आ गए। क्यों इतनी जल्दी थी एक्टर बनने की? क्यों एक्टर बनना? नहीं, एक्टर बनने की जल्दी नहीं। एक्टर बनने की जल्दी मतलब क्या मैं आपको बताऊं कि मैं माइनिंग इंजीनियर का कुछ सोच रहा था बनने का। माइनिंग इंजीनियर बताइए, जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है कुछ। तो मैंने तैयारी व्यारी की, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो आईआईटी में उसका एंट्रेंस पेपर था, मुझे याद है, और उसके कोई 13 सवाल आए थे और 13 के हर सवाल के ABC 3 भाग थे और मुझे कोई 7वें सवाल का A आता था। मैंने पूरा पेपर पढ़ा। तो 9 बजे पेपर शुरू हुआ और 9:05 पे मैंने पेपर पकड़ा दिया उनको। मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। बोले क्यों इतनी जल्दी? मैंने कहा मैं गलत जगह पे आ गया। तो बोले कहाँ जाएंगे? मैंने कहा मैं ड्रामे की रिहर्सल में जाऊँगा। पिताजी क्या चाहते थे आप क्या बनो? पिताजी बड़े कमाल के शख्स थे और हमेशा उन्होंने ये कहा कि अपने दिल की सुनो, जो तुम चाहते हो वो करो। मुझे कभी नहीं रोका उन्होंने मेरे पैशन को फॉलो करने से, कभी भी नहीं मना किया। बल्कि मुझे उनकी एक बात याद है, जब मैंने उनसे बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि अगर एक्टर बनना है तो पहले थिएटर करो, उसके बाद फिर कुछ सीखो और उसके बाद फिर तुम उस लाइन में कूदना, वरना तुम कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि उनको मालूम था कि ट्रेनिंग जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है और थिएटर अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। लेकिन थिएटर से ट्रेनिंग मिली, फिर फिल्म इंस्टीट्यूट FTI जो पूना है वहाँ से ट्रेनिंग मिली आप। और मैं तो पढ़ रहा था कि जब आप पुणे में गए वहाँ पे आप जाके बिल्कुल शून्य हो गए। आपको लगा कि जो भी आप करते हुए आए वो तो कुछ भी है नहीं। आपके सामने ओमपुरी साहब दिग्गज कलाकार, हाँ, खन्ना साहब, तगड़े लोग थे। अब मेरे क्लासमेट थे, ओमपुरी मेरे क्लासमेट थे। नहीं, ऐसा नहीं है। शून्य का मतलब ये है कि देखिए आदमी अब क्या है कि अगर आप नहीं सीखते तो आप कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो मुझे आता है वो सही है, लेकिन जब आप मैदान में उतरते हैं आपको लगता है कि नहीं यार, जो अब तक मैं कर रहा था उसके आगे भी एक्टिंग की दुनिया है और बहुत गहरी है, बहुत डीप है और अथाह समंदर है और बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो अगर आप ये थोड़ा अगर नाटक करने के बाद ये समझते हैं कि मैं बड़ा अच्छा एक्टर हूँ, मुझे सब आ गया, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में संघर्ष क्या रहा बेदी साहब? देखिए, संघर्ष तो एक हिस्सा है जीवन का और होना भी चाहिए। बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए तो फिर जो मिलता है उसकी वैल्यू हो नहीं पाती। सबसे बड़ा संघर्ष मेरे जीवन में, बल्कि उस समय के हर कलाकार के जीवन में ये था कि प्लेटफॉर्म एक ही था, सिनेमा। ना टीवी था ना कोई और। आजकल तो कमाल की OTT है, टीवी है, पता नहीं क्या क्या है, YouTube है, मतलब पूरा का पूरा आपके पास मीडिया है, पूरा कुछ भी घर बैठे बैठे आप कलाकारी कर सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था, सिर्फ सिनेमा था और फिल्में थी। और तो स्ट्रगल करने के लिए, काम पाने के लिए सिर्फ फिल्मों में ही जाने का एक रास्ता था और कोई रास्ता नहीं था। और अगर आप फिल्मों में चले गए तो आपको मशहूर होने के लिए और कोई टेलीफोन, कोई फ़ोन वगैरह नहीं थे। आपको आपके पोस्टर लगे कहीं शहर में या दीवारों पे कहीं आपकी फ़ोटो लगे या अखबार में कहीं फ़ोटो आए, किसी मैगज़ीन में इंटरव्यू आए तो आपके बारे में मालूम पड़े लोगों को, वरना और कोई तरीका है। क्षमा करें, मैं तो रोकना चाहूँगा। आपके बारे में ये भी पढ़ रहा था कि एक बार आप पोस्टर चिपकाने के लिए आपकी पूरी गैंग निकली और पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया। गैंग नहीं, मैं और मेरे दोस्त थे, हम लोग एक नाटक कर रहे थे, जहर उसका नाम था। तो उसमें मेरा कुछ अजीब सा गेटअप था, दाढ़ी वाड़ी थी, प्ले का नाम जहर था। तो हम रात को उसके जब पोस्टर चिपका रहे थे तो अजीब सा मेरी कुछ शक्ल वकल थी। तो मैं और मेरा दोस्त एक हाथ में हमारी वो जो गम थी चिपकाने वाली, एक हाथ में पोस्टर, स्कूटर पे रात को ठंड में जगह जगह चिपका रहे। तो मुझे अभी याद है, ये अपना एग्जीबिशन ग्राउंड जो है यहाँ पर दिल्ली में, उसके बाहर अभी भी वो एरिया सुनसान ही होता है रात को, जू के आसपास जो एरिया।
तो वहाँ पर हम कहीं चिपका रहे थे, तो पुलिस की वैन आई तो उन्होंने पोस्टर देखा, तो उनको लगा कि ये कुछ हम लोग अलगाववादी हैं, यू नो, और जहर नाम के पोस्टर चिपका रहे हैं, और दाढ़ी वाड़ी भी थी और हाथ में गन वन भी थी। उनको लगा कि हम कुछ गलत समाज को मैसेज दे रहे हैं। तो उन्होंने पकड़ा आकर, तो बोला चलो थाने। हमने बड़ा समझाया कि साहब हम तो कलाकार हैं और हमारा ये नाटक है। अब मैंने कहा देखिए पोस्टर के नीचे अब डेट तो पड़ी है, डेट लिखी हुई है कि इस डेट को फलाने थिएटर में इतने बजे ये नाटक है, आप भी आइए। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर ये बात है तो नाटकों की सीन करके दिखाओ। अच्छा। तो हमने रात को 2-2:30 बजे वहाँ पर एक नाटक का सीन किया और तब जाके छूटे। जिंदगी में बड़े संघर्ष कौन से रहे जो अभी तक आपको याद है? आप एक मेरी बात को मैं बड़ा फर्मली बिलीव करता हूँ, मैं किसी संघर्ष को याद नहीं रखता। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे उस पहाड़ की चोटी पे जाना है। मैंने डिसाइड किया, मुझे किसी ने आके बोला तो नहीं, ये मेरी मर्ज़ी थी कि मैं उस पहाड़ पे चढ़ना चाहता हूँ, उस शिखर पे खड़ा होना चाहता हूँ। तो जब मैं उस पर चढ़ रहा हूँ तो जाहिर है रास्ते में कहीं गिरूंगा, कहीं संभलूंगा, कुछ पत्थर आएंगे, कुछ चोट लगेगी, कहीं उठूंगा, कोई मुझे उठाएगा, या कहीं मैं तेज़ चलूँगा, कहीं आहिस्ते चलूँगा, कहीं अंधेरा होगा, कहीं बारिश होगी, कहीं तरह तरह के मौसम आएंगे, तरह तरह के हालात होंगे। अगर मैं उसमें कहूँ कि साहब मैं इनसे घबरा रहा हूँ या डर रहा हूँ, या तो मैं नहीं समझता कि मेरी ज़िंदगी में किसी भी संघर्ष को एक ऐसी निगाह से देखूं कि साहब ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, यू नो। तो ये एक रास्ता है। अभी ऐसा ही है कि आप एक ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक लंबी एक कार लेकर ड्राइव पर जा रहे हैं, और आप ये डिसाइड करें कि रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर भी ना आए, रास्ते में एक रेड लाइट भी ना आए, रास्ते में कहीं गाड़ी ख़राब भी ना हो, कहीं का रुके भी ना आप, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हर तरह की समस्याएं आएंगी और हर तरह के वो आएगा। एक बड़ी पहचान कब मिली साहब आपको? कब लगता है कि बड़ी पहचान मिली, अब शुरुआत हुई है मेरी? देखिए सबसे बड़ी फिल्में तो मुझे शुरू में मिल गई थी, लेकिन फिल्में उस समय इतनी पॉपुलर नहीं होती थी। लेकिन जो मेरी 2 फिल्में एक साथ लगी जिन्होंने पूरे देश में हंगामा कर दिया, और बहुत बड़ा हंगामा कर दिया, वो थी चश्मे बद्दूर और दूसरी थी एक दूजे के लिए। चश्मे बद्दूर इसलिए क्योंकि वो